अब हम आते हैं कि ब्लड प्रेशर नापने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन, जिसको आप जानते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, अब तमाम ऑटोमेटेड मशीन्स आ गई हैं। उसमें कुछ नहीं, आपको यहाँ पर कफ बांधना होता है और कफ बांधने के बाद बटन दबा दीजिए, अपने आप मशीन ब्लड प्रेशर को नापेगी। तो इसी में अब हम कुछ सावधानी की बात करते हैं। पहला, ब्लड प्रेशर नापने के आधे घंटे पहले एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग करना, टोबैको च्यूइंग करना, कोल्ड ड्रिंक लेना, चाय कॉफी लेना, ये बंद कर देना है कम से कम आधे घंटे पहले। दूसरी चीज, ब्लड प्रेशर नापने के 10 या 15 मिनट पहले आप अपना टॉयलेट चले जाएं। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पेशाब से खाली हो जाए, वरना ब्लड प्रेशर की रीडिंग थोड़ी अधिक आती है। तीसरी चीज, ब्लड प्रेशर नापने के ठीक 5 मिनट पहले मोबाइल, टेलीविजन, अखबार, सारी गतिविधियां बंद कर दें, शांत भाव से बैठ जाएं। चौथी बात, ब्लड प्रेशर जब आप नापें तो आपके पैर हवा में ना लटके हों, आप एक कुर्सी पे बैठे हों, आपका बैक सपोर्टेड हो और पैर जमीन को छू रहे हों। और महत्वपूर्ण बात, ब्लड प्रेशर की मशीन टेबल पे रखी हो, आप कुर्सी पे बैठे हो, सामने टेबल हो और आपका आर्म जहां आप कफ बांध रहे हैं, ये हार्ट और ब्लड प्रेशर की मशीन लगभग एक लेवल पर हो। ये एक महत्वपूर्ण चीज है ब्लड प्रेशर नापने के लिए। अब और दूसरी चीज, कई सारे लोग कमीज स्वेटर नहीं उतारते, उसी के ऊपर ब्लड प्रेशर का कफ बांध देते हैं। तो अगर कमीज और स्वेटर के ऊपर ब्लड प्रेशर का कफ बांधते हैं तो अध्ययन में पाया गया है व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 10 से 50 पॉइंट तक ज्यादा हो सकता है। यानी जिनका ब्लड प्रेशर 110, 120 है, उनका ब्लड प्रेशर हो सकता है 130 से 160 तक दिखाए, जबकि ब्लड प्रेशर सामान्य है। फिर अगली चीज, ये हमारी आर्म होती है, ये कोहनी होती है, इससे कम से कम 1 इंच ऊपर जो ब्लड प्रेशर का कफ बांधते हैं, वह उसका निचला हिस्सा कम से कम 1 इंच ऊपर पर आकर खत्म हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो भी ब्लड प्रेशर की रीडिंग बदल सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, ब्लड प्रेशर का जो कफ बांधते हैं वो बहुत छोटे साइज का ना हो, एप्रोप्रिएट साइज का हो, अन्यथा ब्लड प्रेशर की रीडिंग बढ़कर आती है। तो ये तो ब्लड प्रेशर के कफ को बांधने में मैंने आपको कुछ सावधानियां बताई और उसके पहले बताया कि आपके पैर जमीन पे टिके होने चाहिए और हार्ट, आर्म और ब्लड प्रेशर की मशीन एक लेवल पर होना चाहिए। अब आप ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्टार्ट बटन ऑन करते हैं, ब्लड प्रेशर की एक रीडिंग आती है। तो याद रखें, कभी भी एक रीडिंग नहीं, उसके 1-2 मिनट बाद दूसरी रीडिंग लें और दोनों का जो एवरेज आता है उसको डायरी पे नोट करें। जैसे आपका ब्लड प्रेशर पहली बार में 120 आया, दूसरी बार में 130 आया, तो एवरेज 125 हुआ, आप डायरी में 125 नोट करेंगे। नीचे वाला ब्लड प्रेशर एक बार में 80 आया, एक बार में 84 आया, तो उसका एवरेज 82 हुआ, तो आप डायरी में 82 नोट करेंगे। और ये ब्लड प्रेशर को नापने का सही तरीका होता है और इसमें क्या सावधानी बरतनी है ये भी साथियों मैंने आपको बताई। और ये भी बताया कि ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड जब हम करते हैं तो एक बार नहीं, कम से कम 2 बार ब्लड प्रेशर हमको नापना चाहिए। ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन है वो अच्छी कंपनी की हो और प्रयास करें कि उस मशीन को 5-6 महीने में एक बार टाइट्रेट करा लें। टाइट्रेट का मतलब आप स्वयं उस मशीन से ब्लड प्रेशर नापें और अपने किसी संगी साथी या डॉक्टर, क्लिनिक, नर्स के पास जाके भी ब्लड प्रेशर नपवाएं उसी समय, जिससे मालूम चल सके कि आपकी मशीन सही काम कर रही है या सही काम नहीं कर रही। लोगों से ये मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जनहित में अधिक से अधिक अग्रेषित करें, सजग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।